नगर निगम सदन की पहली बजट बैठक हंगामेदार रही। कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के दल बदलने पर काले कपड़े पहनकर बैठक में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि महिला से लेकर सभी पार्षद बजट बैठक में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और उनका मकसद यही था कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को दल बदलने से पहले पद से इस्तीफा देना था। इसके बाद वह चुनाव लड़ते, परंतु उन्होंने शहर की जनता के साथ धोखा किया और भाजपा का दामन थाम लिया। आज बजट की ये पहली बैठक थी। महापौर ने बजट का संबोधन किया। हम कांग्रेस पार्षदों द्वारा आज ये महापौर अन्नू जी द्वारा जो ये पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, उसमें हम लोग काले कपड़े पहन के अपना विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि जबलपुर शहर में इतिहास में पहले ऐसे महापौर हैं जो जीते किसी और पार्टी से थे और बजट किसी और पार्टी का महापौर बनकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका हमारा विरोध था, क्योंकि जनता ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट समझकर आशीर्वाद दिया था और उन्होंने जनता का भी अपमान किया, उनके दिए आशीर्वाद का भी अपमान किया है। इसीलिए हम लोगों का विरोध था कि आज आपने बिना चुनाव लड़े, आप में जरा भी अगर नैतिकता होती तो पहले आप इस्तीफा देते, उसके बाद आप सदन में आकर बजट प्रस्तुत करते। तो हमें लगता कि सच में आप जगत बहादुर अन्नू हैं और आप में नैतिकता है, लेकिन नैतिकता नहीं थी। हमारा शहर हित के लिए योगदान है, हम शहर हित चाहते हैं, बजट में हम चर्चा चाहते हैं, इसलिए हमारा प्रतीकात्मक विरोध है। आज हम सभी पार्षद कांग्रेस के, चाहे महिला पार्षदगण हो या पुरुष पार्षदगण, आज हम काला परिधान पहन कर आए, काला वस्त्र धारण कर आए हैं। ये काले वस्त्र द्योतक है विरोध के। और यकीनन माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को जबलपुर की जनता जनार्दन ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अपना आशीर्वाद दिया था और इस बाबत दिया था कि विकास की धारा जबलपुर में बहेगी, जबलपुर शहर इंदौर भोपाल की तर्ज पर विकसित होगा और कहीं उससे आगे निकलकर एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जबलपुर शहर जगमगाएगा, विकास की नई धारा बहेगी, नए पैमाने तय किए जाएंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। जो पीछे छूट गई हैं चीज़ें, जिनको लेकर हमें एक अच्छे मापदंड स्थापित करना है, उनको स्थापित किए जाएगा। लेकिन बीचों बीच एक अचानक न जाने कैसा ऑफर माननीय महापौर जी को मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आगोश में समा जाते हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की पीठ में खंजर घोंप देते हैं। यकीनन यह हमारा रोष जो काले कपड़ों के रूप में है, जो विरोध के स्वरूप दर्ज कराया जा रहा है, उस बाबत है। हम माननीय महापौर जी के उस कृत्य की घनघोर निंदा करते हैं। माननीय महापौर जी को उस बाबत हम तंज कसते हैं कि वो जो कृत्य उन्होंने किया था, जो स्टेप लिया था, वो जबलपुर की जनता के साथ कुठाराघात था, जबलपुर शहर की अपेक्षाओं के साथ अन्याय था, जबलपुर शहर की जो उम्मीदें थी उस पर पीठ दिखाना था। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेसी पार्षदों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि उनका काम विपक्ष का है और जनता ने उन्हें विपक्ष में इसलिए बैठाया है। मेरा काम जबलपुर की जनता के साथ न्याय करना, शहर को विकास के पंख लगाना है और उसी पर काम कर रहा हूं। आज 1500 करोड़ से ज़्यादा का बजट नगर निगम में पेश किया गया, इस भाव के साथ कि आने वाला वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वर्ष जबलपुर शहर को विकासशील शहर से विकसित शहर की ओर ले जाएगा और आने वाले 3 वर्षों का बहुत शानदार रोड मैप इसमें तैयार किया गया है, जो इस वर्ष से लागू होगा। हमारा शहर भी भोपाल इंदौर से आगे बढ़ेगा। ये इस बजट में ये बात तय हो जाती है। इस बजट में हम लोगों ने जो सड़कों का निर्माण, अधोसंरचना का निर्माण है, जो अरबों रुपए से हम लोग पहले कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। उसके साथ साथ विशेष तौर पे हम लोगों ने पर्यावरण पे ध्यान दिया है। हमारी जो प्रकृति है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए मां नर्मदा में पूरे एसटीपी प्लांट बड़े नालों पर लगा दिए गए हैं। हम लोग 12 लाख पौधारोपण आने वाले अक्टूबर के माह तक करने जा रहे हैं। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग हो, उसकी पहल चालू हो गई है। 8,500 चिट्ठी एक आग्रह पत्र मेरे द्वारा जा रहे हैं, जो सुनिश्चित भी करने के लिए कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में, बिल्डिंगों में करें। भारत माता का मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक भारत माता मंदिर का निर्माण हो जाएगा। सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज हम लोग शहर में लगा चुके हैं। 312 करोड़ रुपए की राशि से हर घर नर्मदा जल पर्याप्त मात्रा में ये काम शुरू हो चुका है और 1.5 वर्ष में हम लोग यह तय कर लेंगे कि हर घर में नर्मदा जल होगा। जबलपुर शहर में यातायात व्यवस्था कैसे ठीक हो, उस पर बहुत फोकस किया गया है।
हमारी सड़कें कैसी चौड़ी हों उस पर फोकस किया गया है। कैसे रोजगार हम लोग दे पाए, 500 डेली नीड्स के काउंटर हमारे चालू होने वाले हैं। 56 भोग भी हम लोग जबलपुर शहर में बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। 100 इलेक्ट्रिक AC बसेस जबलपुर शहर में सितंबर या अक्टूबर के माह में चालू हो जाएंगी, जो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसके साथ साथ हम लोग जबलपुर शहर नगर निगम 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजली का बिल प्रतिवर्ष हम लोग चुकाते हैं। हम लोग इसको सोलर कर रहे हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं। सोलर और हाइब्रिड मतलब मिलाकर, विंडमिल मिलाकर हाइब्रिड प्रोजेक्ट हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट कर चुके हैं, हमारा कंसल्टेंट आ चुका है और उसकी प्लानिंग तैयार होके आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर सोलर हम लोग अपनी बिजली कर चुके होंगे, जिससे कम से कम 20 करोड़ रुपए सालाना बिजली का बिल हम लोग बचाएंगे। इसी तरीके से रीडेंसिफिकेशन के माध्यम से आने वाले समय में कम से कम 500 करोड़ के कार्य की शुरुआत इस वर्ष जबलपुर शहर में की जाएगी, जिससे बड़ी बड़ी मॉल, मल्टीप्लेक्स, बिल्डिंग्स, गोल्ड सूक, अन्य प्रकार की चीज़ें तो बनेंगी ही बनेंगी। हम अपने जितने 74 स्कूल जिसकी भूमि स्वामी नगर निगम है, उनको सारी बिल्डिंग्स को स्मार्ट बिल्डिंग करेंगे। एक बड़ा हमारे जबलपुर शहर में IPL हो सके, उसकी सोच के तहत हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाई कर ली है। जो हम लोगों ने पिछले वर्ष कहा था, एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जिसमें IPL हो सके, उसकी तैयारी चालू हो गई है। फिल्म सिटी की भी वर्किंग एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जो वो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग सहयोग करके फिल्म सिटी का काम जबलपुर शहर में चालू हो जाए, इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे अनेकों कार्य, अनेकों जनहितैषी कार्य और जबलपुर शहर को महानगर बनाने का रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है और ये 1500 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर आने वाला समय जबलपुर शहर के लिए बहुत बहुत तरक्की वाला होगा, उन्नति वाला होगा। माँ नर्मदा की बड़ी कृपा रहेगी हम सबके ऊपर, माँ नर्मदा का आशीर्वाद रहेगा। हम लोग आने वाले समय में कह सकेंगे कि इंदौर और भोपाल से भी हम बेहतर शहर हैं। सर, देखा जा रहा है कि आज बजट था, लेकिन कांग्रेस की पूरे पार्षद विरोध में थे, काले कपड़े पहन के हुए आए हुए थे। ये लोकतंत्र में देश से लेकर, प्रदेश से लेकर शहर तक उनको यही आम जनता ने काम दिया है कि वो विरोध करें, इसलिए वो अपने विरोध का काम कर रहे हैं और यही उनको काम जनता ने दिया। विपक्ष में बिठाल के, हम लोगों को सत्ता में बिठाल के, उनको विपक्ष में बिठाल के यही काम दिया है कि आप विरोध करें। वो अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.